नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य न्यूज़। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में आजाद समाज पार्टी कांशीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद के काफिले पर हमला हुआ है। सहारनपुर के एसएसपी डॉक्टर विपिन टाडा ने समाचार एजेंसी एएनआई को बताया है कि चंद्रशेखर आजाद के काफिले पर कार में सवार कुछ हथियारबंद लोगों ने गोलियां चलाई हैं। एसएसपी ने बताया है कि ये गोली उन्हें छूकर भी निकली है। वो ठीक हैं और उन्हें इलाज के लिए सीएचसी लेकर जाया गया था। पुलिस इस मामले की जाँच कर रही है। समाचार एजेंसी एएनआई ने एक वीडियो ट्वीट किया है जिसमें एक पत्रकार उनसे सवाल जवाब कर रहे हैं। अस्पताल में घायल अवस्था में लेटे चंद्रशेखर ने बताया कि उन्हें हमलावरों को नहीं पहचाना है, लेकिन उनके साथियों ने पहचान लिया है। उनसे सवाल किया गया क्या उन्हें किसी पर शक है। इस सवाल पर चंद्रशेखर ने कहा उनका किसी से झगड़ा नहीं है। क्रिकेट वर्ल्ड कप मैच के आयोजन को लेकर आखिर एक के बाद एक नेता सवाल उठा रहे हैं। अब तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता साकेत गोखले ने आरोप लगाया है कि गृह मंत्री अमित शाह के बेटे और बीसीसीआई सचिव जय शाह ने यह सुनिश्चित किया है कि क्रिकेट विश्व कप के लिए स्थानों के चयन में गुजरात को अन्य राज्यों की तुलना में प्राथमिकता मिले। बता दें 5 अक्टूबर से मैच शुरू होने वाले हैं। साकेत गोखले से पहले भी कई नेताओं ने ऐसे ही आरोप लगाए हैं। साकेत गोखले ने ट्वीट कर कहा है, IPL 2023 का उद्घाटन मैच नरेंद्र मोदी स्टेडियम, IPL 2023 का फाइनल मैच नरेंद्र मोदी स्टेडियम, क्रिकेट विश्व कप 2023 का उद्घाटन मैच नरेंद्र मोदी स्टेडियम, क्रिकेट विश्व कप 2023 फाइनल नरेंद्र मोदी स्टेडियम। जय शाह, बीसीसीआई सचिव और अमित शाह के बेटे ने यह सुनिश्चित किया है कि गुजरात को हमेशा अन्य राज्यों पर प्राथमिकता मिले। बता दें इससे पहले कांग्रेस नेता शशि थरूर ने भी ऐसे ही आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा, ये देखकर निराशा हुई कि तिरुवनंतपुरम, जिसे कई लोग भारत में सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट स्टेडियम कहते हैं, लेकिन इस सूची में उसको शामिल नहीं किया गया है। अहमदाबाद देश की नई क्रिकेट राजधानी बन रहा है, लेकिन क्या 1 या 2 मैच केरल को आवंटित नहीं किए जा सकते थे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के विदेश दौरे को लेकर सवाल उठाए हैं। स्मृति ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, राहुल गांधी जॉर्ज सोरोस से जुड़े लोगों से क्यों मिले। राहुल गांधी के साथ सुनीता विश्वनाथ मौजूद थी। राहुल ऐसे लोगों के साथ क्यों बैठते हैं, ये बताएं। स्मृति ने कहा कि जॉर्ज सोरोस भारत के खिलाफ काम करते हैं। जॉर्ज सोरोस देश की मोदी सरकार को हटाना चाहते हैं। स्मृति ने यह भी कहा कि राहुल जमात इस्लामी के तंजीम अंसारी से भी मिले थे। स्मृति ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक तस्वीर दिखाकर ये सवाल राहुल गांधी से पूछे। स्मृति ईरानी ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि राहुल गांधी ने अमेरिका में एक महिला सुनीता विश्वनाथ से मुलाकात की। एक मीटिंग में वो राहुल गांधी के साथ बैठी हैं। ये महिला जॉर्ज सोरोस द्वारा फाइनेंशियली फंडेड है। इसका खुलासा सिर्फ राहुल गांधी कर सकते हैं कि वो उनके साथ क्या बात कर रहे थे। स्मृति ईरानी ने कहा कि मैंने अपने राजनीतिक करियर में ऐसे किसी शख्स को नहीं देखा जो सत्ता के लिए इतना मोहित हो गया हो कि वो ऐसे लोगों से मुलाकात कर रहा है जो हमारे देश की व्यवस्थाओं को उखाड़ फेंकने का ऐलान कर चुके हैं। जॉर्ज सोरोस और सुनीता विश्वनाथ के बारे में जनता जानती है, तो क्या वो नहीं जानते हैं। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी के मध्य प्रदेश दौरे को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि प्रधानमंत्री जी ने कल भोपाल में महंगाई की लिस्ट पढ़ी, लेकिन वो लिस्ट भी पहले की लिस्टों की तरह किसी ने गलत बना दी थी। मध्य प्रदेश में पेट्रोल का दाम 108 रुपये लीटर, टमाटर का दाम 100 रुपये किलो, दाल का दाम 150 रुपये किलो, रसोई के सिलेंडर का दाम 1130 रुपये प्रति सिलेंडर है। प्रियंका ने कहा कि जनता जो महंगाई की मार झेल रही है, उससे ध्यान भटकाने का मॉडल ना तो हिमाचल और कर्नाटक में चला, ना ही मध्य प्रदेश में चलेगा। कांग्रेस ने अमेरिका के साथ हुए ड्रोन समझौते को लेकर आज बुधवार को कई सवाल उठाए और केंद्र की मोदी सरकार से उनके जवाब मांगे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की हालिया अमेरिका दौरे के समय 31 MQ-9B प्रीडेटर UV ड्रोन खरीदने पर समझौता हुआ था। कांग्रेस का कहना है कि रफाल लड़ाकू विमान की तरह इस ड्रोन का सौदा भी भारत के लिए महंगा है। कांग्रेस ने 31 MQ-9B प्रीडेटर UAV ड्रोन खरीदने के लिए $3 बिलियन के सौदे पर सरकार से पारदर्शिता की मांग की है। कांग्रेस का दावा है ये अन्य देशों की तुलना में 4 गुना अधिक है। कांग्रेस मुख्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा, अमेरिका की अपनी राजकीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने 31 प्रीडेटर ड्रोन खरीदने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। हमें डर है कि रफाल सौदे के साथ जो हुआ वो प्रीडेटर समझौते के साथ दोहराया जा रहा है। प्रीडेटर ड्रोन की कीमत पर सवाल उठाते हुए खेड़ा ने कहा, दूसरे देश जो 4 गुना से भी कम दाम पर खरीद रहे हैं, भारत $3 अरब में 31 प्रीडेटर ड्रोन खरीद रहा है। कांग्रेस ने ड्रोन खरीदने को लेकर सवाल पूछे हैं। उन्होंने पूछा है, ड्रोन सौदे को मंजूरी देने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल की सुरक्षा संबंधी समिति की बैठक क्यों नहीं हुई।
भारत दूसरे देशों की तुलना में ड्रोन के लिए ज्यादा कीमत क्यों चुका रहा है? जब वायुसेना को इन ड्रोन की आसमान छूती कीमतों पर आपत्ति थी तो डील करने की इतनी जल्दी क्यों थी? जबकि वायुसेना ने सिर्फ 18 ड्रोन की मांग की थी और उन्हें 31 ड्रोन क्यों दिए जा रहे हैं? रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत का क्या हुआ है? हम केवल 8 से 9% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर सहमत क्यों हैं? जनरल एटॉमिक्स के सीईओ के मौजूदा सत्ताधीशों और प्रभावशाली हस्तियों से क्या संबंध है? कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी अमेरिका में 25,000 करोड़ का डिनर करके आए हैं। उनका इशारा पीएम के दौरे के दौरान 31 प्रीडेटर ड्रोन की खरीद की तरफ था। कर्नाटक पुलिस ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ पोस्ट किए गए एक वीडियो को लेकर बीजेपी के आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी है। कांग्रेस के रमेश बाबू की शिकायत के बाद मालवीय पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ ट्वीट के लिए बेंगलुरु के हाई ग्राउंड पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 153A, 120B जैसे धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। कर्नाटक के आईटी मंत्री प्रियंक खड़गे ने कहा कि भाजपा को देश का कानून संविधान का पालन करने में दिक्कत है और अगर हम उस कानून का पालन करें तो उनको उससे भी दिक्कत है। उन्होंने कहा कि भाजपा बताए कि एफआईआर में कौन सा हिस्सा दुर्भावनापूर्ण इरादे से दर्ज हुआ है, उस वीडियो का निर्माता और झूठ फैलाने वाला व्यक्ति कौन है। एफआईआर दर्ज होने में 1 हफ्ते का वक्त लगा है। अगर उनको दिक्कत है तो वो कोर्ट जाएं। बेंगलुरु दक्षिण से भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने ट्वीट किया है कि अमित मालवीय के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर राजनीति से प्रेरित है। बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय के खिलाफ बेंगलुरु में एफआईआर दर्ज करने की बीजेपी ने निंदा की है। बीजेपी की राष्ट्रीय महासचिव सीटी रवि ने कहा है कि पूर्वाग्रह के आधार पर यह एफआईआर दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि आपराधिक साजिश का मामला दर्ज कराया जाना बेहद गलत है और न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और डरने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जब अमेरिका जाते हैं तो उनका आयोजक कौन होता है? वो अपने अभियान का नाम मोहब्बत की दुकान रखते हैं, लेकिन राहुल गांधी नफरत फैला रहे हैं। महाराष्ट्र में विपक्ष के नेता का पद छोड़ने की इच्छा जताने वाले अजित पवार फिर से चर्चा में हैं। बुधवार को दिल्ली में होने वाली राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक स्थल पर लगे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के पोस्टरों पर इसके वरिष्ठ नेता अजित पवार की तस्वीर नहीं दिखाई दी। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में जो पोस्टर लगाया गया है उसमें पार्टी अध्यक्ष शरद पवार के साथ साथ कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले और अन्य राज्यों के कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल की भी तस्वीर शामिल है। ऐसा तब है जब अजित पवार ने हाल ही में पार्टी के संगठन में बड़ी जिम्मेदारी पाने की अपनी इच्छा जताई है। उन्होंने पिछले बुधवार को एक कार्यक्रम में शरद पवार की उपस्थिति में कहा कि वो महाराष्ट्र में नेता विपक्ष का पद छोड़ना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी नेता और सांसद संदीप पाठक ने कहा है कि हम सैद्धांतिक रूप से यूसीसी के समर्थन में हैं, क्योंकि आर्टिकल 44 भी कहता है कि देश में यूसीसी होना चाहिए। उन्होंने कहा कि कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिन पर आप रिवर्स नहीं जा सकते हैं। ऐसे मुद्दे लागू करने से आपसे कई धर्मों संप्रदाय के लोग नाराज हो सकते हैं। आप अथॉरिटेरियन तरीके से इसे लागू नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इसलिए सभी धर्मों, राजनीतिक दलों और संगठनों से लार्ज स्केल पर विचार विमर्श कर आम सहमति बनानी चाहिए। कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने प्रधानमंत्री मोदी के यूनिफॉर्म सिविल कोड पर दिए बयान को पूरी तरह गलत बताया है। उन्होंने कहा कि पीएम द्वारा राष्ट्र और परिवार की तुलना करना और उनको एक ही पलड़े में तोलना बेईमानी है। बता दें, समान नागरिक संहिता की वकालत करते हुए पीएम मोदी ने कहा था कि एक ही परिवार में 2 तरह के नियम कैसे चल सकते हैं। इसके बाद चिदम्बरम ने लिखा है, एक परिवार जहां खून के रिश्तों के सूत्र में बंधा होता है, वहीं एक देश संविधान के सूत्र में बंधा होता है, जो कि एक राजनीतिक कानूनी दस्तावेज है। यहाँ तक कि एक परिवार में भी विविधता होती है। वहीं भारत के संविधान ने भी विविधता और बहुलता को मान्यता दी है। उन्होंने कहा कि यूसीसी एक महत्वाकांक्षा है। इसे एजेंडा संचालित बहुसंख्यकवादी सरकार द्वारा लोगों पर थोपा नहीं जा सकता। चिदम्बरम ने आगे कहा, प्रधानमंत्री ये प्रकट कर रहे हैं कि यूसीसी एक सरल अभ्यास है। उन्हें पिछले विधि आयोग की रिपोर्ट पढ़नी चाहिए, जिसमें बताया गया था कि इस समय ये संभव नहीं है। भाजपा की कथनी और करनी के कारण आज देश बटा हुआ है। लोगों पर थोपा गया यूसीसी केवल विभाजन को और बढ़ाएगा। उन्होंने कहा कि यूसीसी के लिए प्रधानमंत्री की मजबूत वकालत का उद्देश्य महंगाई, बेरोजगारी, हेट क्राइम, भेदभाव और राज्यों के अधिकारों को नकारने से जनता का ध्यान भटकाना है। लोगों को सतर्क रहना होगा। सुशासन में विफल होने के बाद भाजपा मतदाताओं का ध्रुवीकरण करने और अगला चुनाव जीतने का प्रयास करने के लिए यूसीसी को हथियार बना रही है। पिछले कुछ दिनों में देश भर के कस्बों और शहरों में टमाटर की खुदरा कीमत
60 रुपये प्रति किलोग्राम को पार कर गई है, जबकि मंगलवार को कुछ स्थानों पर यह 100 रुपये प्रति किलोग्राम से अधिक पर बिक रहा था। बाजार के जानकारों के अनुसार बीते एक हफ्ते के दौरान ही बाजार में टमाटर की कीमतें दोगुना और कहीं कहीं उससे भी ज़्यादा हो गई हैं। वहीं कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि देश के अधिकांश हिस्सों में उच्च तापमान, कम उत्पादन और देरी से हुई बारिश की वजह से टमाटर की कीमत में बड़ी तेजी आई है। आपको बता दें कि टमाटर की कीमतों में अचानक उछाल आया है। मई में टमाटर 20 से 25 रुपये किलो मिल रहा था। सब्जियों के दाम में उछाल से महंगाई बढ़ने का खतरा बढ़ गया है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।